आज आपके साथ ऐसे 13 पॉइंट शेयर करूंगी जो मेरे बच्चे और बच्चियों को 13 साल की उम्र से पहले पहले समझा देने चाहिए। टीन एज से पहले पहले हमें अपने बच्चों के साथ ये पॉइंट डिटेल में शेयर करने चाहिए, क्योंकि टीन एज में बच्चों की फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ही हाई पीक पे हो रही होती है। तो बच्चों से ये सब पॉइंट डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। ये टाइम है जी, सुबह सुबह का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 7 बजे से। वहाँ आपका लंच बनाने के लिए मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बना के दे रही हूँ इससे व्हाइट क्रीमी सॉस पास्ता। बहुत ही मजेदार और झटपट बन जाता है। इस पास्ते की सबसे मजे की बात ये है कि ये 1 पॉट पास्ता है और ज्यादा बर्तन में भरेंगे और जल्दी जल्दी हमारे लंच भी तैयार हो जाएगा। और जो पास्ता बचता है ना, वो हमेशा मैं नाश्ते में खाती हूँ। इतना मजे का मुझे लगता है ना, आप भी ट्राई लास्ट में कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए जब पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज ट्रस्ट ऑन अल्लाह। अपने बच्चे का ना ईमान मजबूत बनाएं। अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए आपके बच्चे का। अपने बच्चे को ये बात सिखाएं कि आपकी ज़िंदगी में छोटे बड़े ट्रायल्स आएंगे, लेकिन आपने कभी घबराना नहीं है और अल्लाह पाक की ज़ात पर हमेशा यकीन रखना है। नमाज रोज़े की पाबंदी करनी है, क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं और ये सब आप पर फ़र्ज़ हो गया है। आपका बेहतरीन दोस्त आपका रब है, और जब आपकी दोस्ती गहरी होगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब हम पेरेंट्स जो हैं इसको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नमाज ना पढ़ें, बच्चों को तलकीन करें कि आप नमाज़ पढ़ो, आपने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जब तक बच्चा आपको ऐसा करते देखेंगे नहीं, वो कभी भी नहीं करेंगे ऐसा काम। हमेशा एक्ट से ही सीखते हैं बच्चे। बच्चों को इस बात का यकीन दिलाएं कि आपने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन रखा है और वो आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। नंबर 2 पॉइंट इज़ पोबैरिटी। ये स्टेज ना वालिदैन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की है। हाँ जी, शर्माएं नहीं, बल्कि अपने बच्चों को बताएं, समझाएं कि अब जिस स्टेज पे वो हैं बहुत सारे बॉडी चेंजेस आएंगे अपने बच्चियों में। ये बात लाजमी समझाएं कि बॉडी चेंजिंग्स होंगे, फेशियल हेयर आएंगे और आवाज़ भारी हो जाएगी। अगर आप सोचते रहे कि चलो बात कर लेंगे या खुद ही पता चल जाएगा इनको, तो गलत है ये बात। जब आप बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो वो बाहर जाके ये बात करेंगे, बाहर जाके किसी और से शेयर करेंगे, और उनको हमें नहीं पता वो अप्रोच करने वाले कौन होंगे। बेहतर ये है कि आप उनके बेहतर दोस्त बने और हर चीज़ खुद डिटेल में बताएं। नंबर 3 पॉइंट इज़ बी आर रोल मॉडल। आप उनसे बात करें कि बेटा अब आप बड़े हो रहे हैं और बड़े होते होते बहुत सारी जो है वो जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आएंगी। बड़े होने का एहसास तो बहुत खूबसूरत होता है। ये सुनकर उनको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी, और खुशी बच्चों को इस बात की भी होगी कि हमारे पेरेंट्स हमें बड़ा कबूल कर रहे हैं। इनको बताएं बेटा या बेटी कि अब आप बड़े हैं अपने बहन भाइयों से, तो अब आप इनके रोल मॉडल हैं। आप जैसा भी करेंगे, अच्छा या बुरा, वो आपको सीखेंगे, आपको फॉलो करेंगे। लेकिन उससे पहले ये बात भी आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए कि बच्चे की तरबियत पर वालिदैन के अखलाक व आदात बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, क्योंकि बच्चे की तरबियत में सबसे अहम किरदार वालिदैन अदा कर रहे होते हैं। वालिदैन ही होते हैं जो बेहतरीन तरबियत करके बच्चे को कामयाब और बाइखलाक इंसान बनाते हैं। ये गलत तरबियत करके या तरबियत में गफलत करके भी नुकसान उठाते हैं। इसलिए तरबियत करने का सबसे बड़ा रूल ही है कि जैसे आप खुद हैं वैसे आप अपने बच्चे को बनाएं, क्योंकि वो आपको देख के सीख रहे हैं। तो आप पहले खुद बेस्ट बने, फिर अपने बच्चों से उम्मीद रखें कि वो भी दुनिया के बेस्ट बच्चे हों। नंबर 4 पॉइंट इज सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस। टीच देम टू वैल्यू देमसेल्फ एंड अंडरस्टैंड देयर वर्थ। अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलाएं कि आप खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं। इसके साथ साथ इनको ये भी बताएं कि खूबसूरती या अट्रैक्टिव होना सिर्फ ज़ाहिर तौर पे नहीं होता, बल्कि ये इंटरनली भी होता है। आपका इखलाक मिजाज खूबसूरत होता है तो दूसरे भी आपकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जो होते हैं। तभी लोग आपसे मुतासिर होकर आपकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना तारीफ सुन के, और ना ही सेल्फिश होना है। नंबर 5 पॉइंट इज सेल्फ प्रोटेक्शन। अपने बच्चों को गुड टच बैड टच के बारे में ज़रूर बताएं। समझाएं कि गुड टच होता है जिससे आपको अच्छा महसूस हो, और जबकि कंपैरिजन बैड टच यू फील अनकंफर्टेबल, तो वहीं भी शटअप कॉल दे दें। बच्चों को अपने आप को प्रोटेक्ट करने का पूरे एहतियाती तदाबीर बताएं, और ये भी समझाएं कि आपकी लिमिट्स क्या हैं और अगले की लिमिट्स क्या हैं। नंबर 6 पॉइंट इज हाउ टू हैंडल या हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। बच्चे जब टीनेज में जा रहे होते हैं ना, बहुत से बॉडी चेंजेस आ रहे होते हैं, मूड स्विंग्स, टेंट्रम्स, बिहेवियर, और ये सब कुछ बहुत अजीब चल रहा होता है उनके साथ। तो उनको नहीं पता होता हमारे साथ क्या हो रहा है। तो लेकिन आपने उनको इस बात समझानी है कि बेटा ये सब कुछ है, फितरी हैं, कुदरती हैं। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो।
इसलिए आपकी भी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है कि जब हमें गुस्सा आ रहा होता है ना घर में, तो हम जो है वो इस तरह से ना करें कि बच्चे भी हमें देख के वो सीखें। जैसे कि कुछ माँ बाप को आदत होती है ज़ोर से चिल्ला देना, गालियाँ देना या फिर कोई चीज़ तोड़ फोड़ करना। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारे बच्चे देख के भी हमें यही करेंगे और फिर हम कहते हैं ये पता नहीं किस पे चला गया, तो वो हम पे ही गया होता है। नंबर 8 पॉइंट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, यानी कि अपने बच्चों को इस बात की आदत डालें कि वो अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद सॉल्व करें, खुद डील करने की कोशिश करें उनके साथ। अगर कोई छोटी मोटी लड़ाई हो जाए तो वो उनको खुद सॉर्ट आउट करें, ना कि आपके पास लेके आए कि इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे कर दिया। आप उन्हें कहें कि आप ये खुद सॉल्व करें, आप दोनों का आपस का मसला है। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ा मसला हो गया, जैसे कि आजकल के टीनेज के बच्चे जो है एक दूसरे को बुली करते हैं, मजाक उड़ाते हैं किसी भी बात पे, और अगर इस वजह से आपके बच्चों पर कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, उनकी पर्सनैलिटी पे कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, तो यू हैव टू स्टैंड विद देयर। इस टाइम इनको आपकी पूरी पूरी ज़रूरत है। इनको अकेला नहीं छोड़ें और इनकी बात को पूरे प्रॉपर तरीके से सुनें, उनके साथ बैठें और उनके बात का हल निकालें और बहुत ही एफिशिएंटली डील करें। नंबर 9 पॉइंट इज़ डिजिटल लिटरेसी एंड सेफ्टी। जैसे हम सबको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है और हमारे बच्चे भी और हम भी किस तरह अपना मोबाइल और इंटरनेट यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरनेट यूज़ करने की कुछ सेफ्टी जो है अवेयरनेस भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं, ताकि वो किसी भी इलीगल एक्टिविटी में और एब्यूज़ ना हो सकें, और या फिर कोई बुलिंग, फ्रॉड और कुछ भी समथिंग सीरियस। तो इन चीज़ों से बचने के लिए इन चीज़ों की अवेयरनेस मेरे बच्चों को देनी बहुत ज़रूरी है। नंबर 10 पॉइंट इज़ हेल्प दैम सेट अचीव गोल्स। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे बनना क्या चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके गोल्स क्या हैं। अगर उनको नहीं पता है तो उनको सही डायरेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आप ये चाहें कि जो आप चाहते हैं वो बने, नहीं। जैसे कि बहुत पेरेंट्स चाहते हैं कि वो जो हम नहीं बन पाए, जो हम नहीं अचीव कर पाए, वो हमारे बच्चों में ढूंढें, जबकि गलत है। उनकी क्या जहनीत है वो आपको नहीं पता। क्यों? तो आप उनके ऊपर कैसे थोप सकते हैं कि आप डॉक्टर बने, हालांकि वो बनना चाहता हो इंजीनियर, या आप इंजीनियर चाहते हैं वो बनना चाहता हो डॉक्टर। तो इसीलिए पहले से ही ना इस बात को अपने जहन नशीन कर लें कि उसकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, आपकी अलग थी। नंबर 12 पॉइंट इज़ हेल्थी रिलेशनशिप। हेल्थी रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, लेकिन सबसे बढ़ के जो है ना टीनेज में वो उनकी दोस्ती चल रही होती है बच्चों की। तो बच्चों को ये सिखाएं कि दोस्त जो है ना वो बहुत बड़ी नेमत है और अच्छे दोस्त होना। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप सब कुछ अपना दोस्तों को मानेंगे तो ये भी गलत है। हर एक रिलेशनशिप में लिमिट होती है और लिमिट क्रॉस कर जाना वो भी गलत है। कुछ घरों में ना हर वक्त इस बात की लड़ाई रहती है कि अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा टाइम देता है और घर में इसको सुकून नहीं है और बार बार मोबाइल यूज़ करता है। आपको पता है अपने फ्रेंड से इग्नोर होना टीनेजर के लिए बहुत बड़ी तकलीफ होती है। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये अपने दोस्त को कॉल कर रहा है और इसका दोस्त की वजह से परेशान है या नाराज़ है, तो इसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। और हम पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि मिनट बार कॉल कर रहा है, मिनट बार कॉल कर रहा है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा, तो छोड़ दे जान, छोड़ दे, उसके बार बार फ़ोन क्यों उठा रहा है। मतलब कितना फ़र्क आ गया ना। उसकी प्रॉब्लम आप समझ ही नहीं रहे हैं कि वो कौन सी टेंशन में है, और हम जो है वो अपनी ऊपरी टेंशन में है कि इसको बस ये हवार की हवा लग गई है, इसको दोस्ती की हवा लग गई है। बस हम मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते वो कितनी अजीब से गुजर है। आप सोच नहीं सकते, आप किसी टीनेजर को हाथों से इतना नहीं मार सकते जितना इनका दोस्त जो है वो इनको इग्नोर करके मार देता है। हम तो मतलब से छोड़ डालते रहते हैं लेकिन इसका हल नहीं निकालते, इनको समझते ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा जो है वो अपनी नज़र से आपकी प्रॉब्लम को देखे, तो आपको दो काम करने हैं। अपने ताल्लुक को मुस्तकिम करना है, कोशिश करनी है कि हाई लेवल पे जाके दोनों की बहुत अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाए और प्रॉब्लम को उसकी नज़र देखना शुरू करना है। उसको ये यकीन दिलाना है कि मैं तुम्हारी नज़र से दुनिया देखने की काबिलियत रखता हूँ। हम ना अपने बच्चों को अपनी एज का नज़र से देख रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि हम 30 या 40 ईयर्स के हैं, तो हम अपने बच्चों को वैसा बनाना चाहते हैं, जबकि हम इस उम्र में जाके इतने मेच्योर ऐसे हुए और हम चाहते हैं कि टीनेज में वो हमारे जैसा सोचे, हमारे जैसा करे। तो ऐसा नहीं होता। आप भी इस उम्र से गुजरे तो आप बेहतर समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। लास्ट पॉइंट इज़ फिजिकल हेल्थ। टीनेज में ना बच्चों को अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कोशिश करें कि छोटे मोटे रूल्स बनाएं कि आपने जो है वो सारी रात मोबाइल यूज़ नहीं करना, इतना टाइम लिमिट दे दें कि यहाँ से यहाँ तक यूज़ करना है। आप भी कम मोबाइल यूज़ करें ताकि आपके बच्चे भी जो है वो रात को ना जागें। टीनेज में नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। हार्मोन्स आपके तब भी अच्छे से काम करते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज करें, एक हेल्दी डाइट लें और अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोई भी अगर पॉइंट आपको पसंद आया ना, आपके लिए कोई भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले व्लॉग के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।